हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था, राइट। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, हालांकि मैं फिर से आपके सामने कोडिंग करूँगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है ये एक नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, ठीक है। और आप ये देखिए यहाँ ए था, फिर ये ए बी सी स्मॉल में आया, फिर ये इसी का बी आया और फिर ये ए बी सी आया, राइट। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट और भी टाइप की होती है, मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और भी टाइप के मतलब और भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दोनों जगह ए बी सी रखा, यहाँ पे हम ए बी सी रख दें, यहाँ पे हम रोमन नंबर में 1 2 3 रख दें या नॉर्मल फॉर्म में 1 2 3 रख दें, ठीक है। इस तरीके से भी होती है। प्लस इस तरीके से भी होती है कि हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करें, राइट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ का मतलब कि हम यहाँ पे मान लीजिए ए है, अगला नो डाउट ऑटोमेटिकली बी आएगा, पर हम चाहते हैं यहाँ पे सी आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, ठीक। फिर हम ये चाहते हैं कि ये तो ए बी सी डी में है, यानी कि ये ऑर्डर लिस्ट में, इसमें हम डिस्क लगा दें या सर्कल लगा दें, ठीक है। यानी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को एक साथ हम कर दें, मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर या तो हम नेस्टेड में अनऑर्डर लिस्ट डाल दें, ऑलराइट। तो अभी हम सिंपल से शुरू करते हैं कि एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरी ऑर्डर लिस्ट जिसमें टाइप जो है वो हमने दूसरा दिया है, वो हम किस तरह करेंगे। तो ये जो मैंने बनाया है ये मैंने कोड लिख के बनाया है, राइट। लेकिन मैं उस कोड को आपको शो ना करके दोबारा से मैं कोड आपके सामने लिखूंगा, राइट। अब क्योंकि देखिए ये रेड कलर का है, ठीक। अगर मैं दोबारा कोड करके उसको रन करूंगा, ठीक, तो वो भी रेड कलर का आएगा और वो बहुत सेम टाइप हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, फॉन्ट कलर का यूज़ करके, यानी कि फॉन्ट टैब का यूज़ करके, जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इसको ब्लू कर दिया। तो यानी कि अब जो आउटपुट आएगा वो ब्लू कलर में आएगा, ये वाला आउटपुट रेड में ही रहेगा, जो अगला आएगा जिसकी कोडिंग हम करेंगे वो हमारा ब्लू में आएगा। तो देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए लॉजिक की तरह चलिएगा बिल्कुल, ठीक है। लॉजिक लगा के कि सबसे पहले हमारा ये ए लिखा हुआ है, राइट। ए का मतलब सीधे सीधे हो गया कि हमारी एक तो ऑर्डर लिस्ट होगी और ऑर्डर लिस्ट में जो टाइप की वैल्यू हम देंगे वो हम देंगे कैपिटल ए, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे वही करते हैं। हमने क्या लिखा, ओ एल लिखा और फिर टाइप लिखा, इक्वल्स टू लिखा और डबल कोट्स में ए लिखा, ठीक है, और इसे बंद कर दिया। अगर यही ए की जगह यहाँ पे 1 लिखा होता तो हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ओ एल का टाइप बाय डिफॉल्ट, तो हमें यहाँ ये टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैंने इसको ए लिखा ताकि हम इसको समझें, ठीक। अब देखिए अब मेरा ये ए हो गया, ए में वैल्यू क्या लिखी है, फ्रूट्स लिखी है। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, एल आई का हम यूज करेंगे, एल आई, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रूट्स, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जब हमने फ्रूट्स लिख दिया तो उसके बाद अब ये देखिए इस फ्रूट्स के बाद ये लिस्ट, एक नई लिस्ट शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने तक, यानी कि ए के बाद बी आता है वेजिटेबल्स, तो ए के बाद बी तो आ सकता है, यानी कि फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल, लेकिन उसके बीच में क्या है, ये आ रहा है, ये एप्पल बनाना ग्रेप्स आ रहा है। तो यानी कि हमें इस लिस्ट को बनाना पड़ेगा। अब इस लिस्ट को बनाने के लिए, इस वाली लिस्ट को बनाने के लिए हमें ये देखना होगा, तो ये क्या है, ये भी ऑर्डर लिस्ट में ही है, ए बी सी के फॉर्म में। और यहाँ पे टाइप क्या है, यहाँ पे टाइप है हमारा स्मॉल ए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक ऑर्डर लिस्ट दूसरी वाली बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेस दे के बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई और यहाँ पे टाइप की वैल्यू हमने दे दी स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए तो बना है, ठीक। और इसको यहाँ को हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस वाली लिस्ट में ये तो हमने ये बता दिया इसको वेब ब्राउज़र को कि हमें ऑर्डर लिस्ट चाहिए जिसका टाइप ए हो, पर वो जो ए बी सी आएंगे उनमें वैल्यू हम क्या देंगे,
ठीक, तो वो हम वैल्यू कैसे देते हैं, एल आई से देते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो हमने क्या किया, एप्पल बनाना और ग्रेप्स, ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, और अब हमने क्या किया, अब क्योंकि देखिए ये देखिए सी के बाद ग्रेप्स के बाद ये वेजिटेबल आ गया, यानी कि ये वाली लिस्टिंग शुरू हो गई, ए वाली। ठीक, यानी कि ये वाली लिस्ट यहीं तक खत्म हो गई सी के बाद। सी के बाद तो वेजिटेबल आ गया ना, बी वाली आ गई ना, ये वाली ए के बाद बी वाली, ये वाली खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ओ एल को हम क्लोज कर देंगे। ये कौन सा वाला ओ एल क्लोज हो रहा है, ये वाला। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस वाले ओ एल को जो नेस्टेड वाला है उसको हम स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये नेस्टेड वाला ओ एल हमने क्या किया, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद अब आप देखिए, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है कि बी पे हमारा क्या लिखा है, वेजिटेबल्स लिखा है। ठीक, अब एक तरीका तो ये होगा कि हम ऑर्डर लिस्ट लिखे ओ एल, ठीक, और उसके आगे टाइप में ए लिखेंगे और स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। समझ रहे हैं? ठीक, लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये वाला जो ओ एल है, ये वाला जो ओ एल है, इसे हमने कहीं क्लोज ही नहीं किया। तो जब हमने क्लोज ही नहीं करा, इसका मतलब ये ओपन है, तो इसका मतलब कि पहली वैल्यू ए जो था वो फ्रूट्स आया था, तो बी हमारा ऑटोमेटिकली जो अगला हम लिखेंगे यानी कि वेजिटेबल्स, वो ऑटोमेटिकली बी आएगा, क्योंकि अभी हमने इसको क्लोज ही नहीं करा। और क्लोज नहीं करा तभी तो इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक, अगर हम ओ एल टाइप की वैल्यू ए लिख के और स्टार्ट टू लिख देते, स्टार्ट की वैल्यू टू, मैंने कहा था ना न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, अरेबिक वैल्यू टू लिख देते, तो वो देता तो यही बी वेजिटेबल्स ही देता, पर वो नेस्टेड लिस्ट नहीं कहलाती, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं कहलाती। जो नेस्टेड हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो उसमें खत्म हो जाता। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल एल आई लिखेंगे, हम कोई ओ एल नहीं लिख रहे, हम दोबारा ये ओ एल लिखने की जरूरत है क्योंकि ये अभी ओपन है। तो पहली वैल्यू ओ एल में ये थी, दूसरी वैल्यू हम ओ एल में क्या लिखेंगे, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए, अब मैंने वेजिटेबल्स लिख दिया, तो इसके बाद हमें फिर से एक लिस्ट हमारे सामने आ गई, और ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है जो कि ए से शुरू हो रही है। तो अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, अब इसको भी मैं स्मॉल से लिख दे रहा ताकि अंडरस्टूड रहे, और टाइप गोस टू ए। तो देखिए हमें ये ए दोबारा इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाली ऑर्डर लिस्ट को हम यहाँ क्लोज कर चुके हैं, इसे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अगर हम कंटिन्यू करेंगे, मान लीजिए यहाँ क्लोज नहीं करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे, तो ये क्या है, ये तो ए बी सी आएगा, पर अगला वाला जो लिखेंगे वो डी आ जाएगा फिर। ठीक है, अगला वाला डी आ जाएगा, और उसके बीच में हम इसको भी लिख रहे हैं, एल आई को, तो वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं। कुल मिला के गलती आप ये समझिए। ऑलराइट, तो आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप उसी तरह कीजिएगा। ठीक, तो ओ एल टाइप हमने क्या किया, फिर से ए किया, और इसके बाद हमने एल आई करा। तो एल आई में सबसे पहले हमारे पास है पोटैटो, ठीक है, फिर दूसरे एल आई में हमारे पास है टोमेटो, और थर्ड एल आई में हमारे पास है कैरेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली ऑर्डर लिस्ट भी हमारी बन गई। तो बन गई का मतलब ये कि अब हम इसे भी क्लोज कर दें, राइट। तो अब आप देखिए कि हमारी ये वाली ऑर्डर लिस्ट भी बंद हो गई, ये वाली ऑर्डर लिस्ट भी बंद हो गई, क्योंकि दोनों बन गई। अब ये भी तो हमारी खत्म हो गई, ये केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही तो थी।
तो ये भी हमारी बंद हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी क्लोज कर देंगे, यानी कि ये हमारी कैपिटल ओएल थी, ठीक। तो कैपिटल ओएल और स्मॉल ओएल मैंने आपके इजी के लिए लिख दिया, यानी कि आपके मतलब आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये कैपिटल ओएल और स्मॉल ओएल लिख दिया, ठीक है। अगर आपको आता हो मतलब समझ में आ जाए तो आप कैपिटल ओएल ही लिख सकते हैं सब में, या स्मॉल ओएल ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि टैग हमेशा कैपिटल में लिखना और एट्रीब्यूट्स स्मॉल में लिखना, तो थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे। तो फाइल के बाद, अच्छा हाँ एक चीज़ और है, अभी नहीं, हमने यहाँ पे फॉन्ट भी तो यूज़ करा है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो हमने ये फॉन्ट क्लोज करा ताकि हमें इतना ही, जो इतना आउटपुट आएगा केवल हमें वही आपका किसमें, ब्लू कलर में चाहिए। तो अब आप जरा आउटपुट स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, फाइल करके हमने यहाँ सेव करा और यहाँ हमने रीस्टोर पे क्लिक करा, तो देखिए एज इट इज़ बिल्कुल वही आउटपुट आ गया जो ऊपर आया हुआ है, ठीक है। एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है, ठीक। और ये पूरा पूरा आपके सामने आपको एक्सप्लेन किया है, ऑलराइट। तो ये होती है नेस्टेड लिस्ट, ऑलराइट। अब नेस्टेड लिस्ट में हम थोड़े बहुत वेरिएशंस करेंगे, राइट। तो वो वेरिएशंस में आप लोगों को मतलब, अब वेरिएशंस क्या, एक तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, हालांकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन हम इसमें करके दिखाएंगे आपको। और दूसरा हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की नेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट के अंदर या ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी आप कर सकते हैं, कोई भी एक सीख लेंगे आप तो आप उसको कर सकते हैं, ऑलराइट। और फिर उसके बाद हम एक प्रोग्राम और करेंगे और उसको में भी नेस्टेड लिस्ट होगी, लेकिन उसको हम काफ़ी टफ बना देंगे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल बना देंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देंगे, राइट। पर अगर आप इन दो वीडियोस को मतलब इस वाली वीडियो को मतलब नेस्टेड लिस्ट की, इवन लिस्टिंग की, आप सारी वीडियोस को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो वो जो हम टफ वाला प्रोग्राम बनाएंगे लास्ट में, वो आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। थैंक यू क्लास।